अब जब हमको इतना बदनाम कर दिए तो हमें लगा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे इन्हीं के साथ साथ। हाँ, जब हम बदनाम हो ही गए तो क्या मतलब है। एक फर्स्ट टाइम ये आपको क्या बोले थे, लव यू बोले थे या मैं आपसे प्यार करते थे, लव यू बोले थे। क्या बोले थे? आई लव यू। आपका विनीता, हाँ, गाँव वाले रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे? ये बोलेंगे कि तुम गांव में ही शादी कर लिए, पड़ोस की लड़की से, बहन की लड़की, बहन ही है, ये है वो है। या पहले आप सोचे थे? नहीं, कुछ नहीं सोचा, प्यार था, हो गया। इससे शादी की, भाई लगता है, ये सब ऐसा भाई है, इसको यहीं पे रख लिया है, इसको यहीं पे, अरे वो रख तो लिया ही है। हाँ। अब तो दुनिया जानता है। 6-7 साल हो गए। कोई कहने का तो कोई मतलब है नहीं। और तुम ननद हो मेरी, घर की आदमी हो, ऐसे बोलोगे तो अच्छा लगेगा। जब शादी का बारी आया भाग गए थे, घर वालों के दबाव से भागे थे। अपनी बाद आप जो है एप्लीकेशन डाल दी थाने पर जा करके कि आपके साथ जो है लव हुआ था, आपके साथ आपके ही प्रेमी ने गलत किया, शारीरिक संबंध जो भी बनता है उसके वो बनाए, फिर उसके बाद शादी करने की बारी आई तो चले गए। बचपन साथ में बीता, फिर अचानक से कैसे मोहब्बत हो गई, ये बारे में बताइए। बस ये जबरदस्ती आगे पीछे घूमते थे, तो हमको पहले तो नहीं अच्छा लगता था, बाद में आगे पीछे घूमते थे, फिर बाद में करते करते हमें भी इनसे प्यार हो गया तो हम। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। आप तो जानते ही हैं दर्शकों कि जब कोई लड़की अपने ही गांव में प्रेमी के साथ वो शादी कर लेती है तो किस तरह से, कैसा सिचुएशन हो जाता है, कैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। जब कोई लड़की अपने ही गांव के लड़के के साथ शादी कर लेती है तो कितना उसको कठिनाइयाँ आने लगती हैं जो है भविष्य में, और किस तरह से उनको दुख दर्द झेलना पड़ता है, या फिर कहें गाँव के लोगों से, या फिर कहें घर के लोगों से, ऐसा होता है। हम जहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं ये है राम सागर, प्रयागराज के नैनी में ये पड़ता है राम सागर गाँव। यहाँ पर एक लड़की अपने गांव के ही, या फिर कहें बगल के ही, पड़ोस के ही लड़के से लव मैरिज शादी कर लेती है, प्रेम हो जाता है उसको, लव मैरिज शादी कर लेती है, और फिर उसके बाद किस तरह की कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। आइए बात करते हैं किस तरह से उस लड़की को उसका ही हक नहीं दिया जाता, या फिर कहें उस लड़के को उसके ही पिता के हिस्से में हक नहीं मिलता, क्या सिचुएशन आता है, कैसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कैसे परेशानियां इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। आपका क्या नाम है? विनीता। अच्छा विनीता, ये बताइए कितना साल का उम्र था जब आप लोगों का प्रेम हुआ था, आप लोग एक हुए थे, मोहब्बत लव कर लिए थे? 19 साल। 19 साल। 19 साल की थी। और आप कितने के साल की थी? हम नहीं जानते ना। कितना उम्र है आपके? 19-20। सेम वैसा ही है ना। तो आपकी उम्र कितना है इस समय? हमारी 26-26 है। आपकी कितना है? वही उतना ही है, सेम एज सेम ही है। तो आपसे मुलाकात जब हुई थी तो कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे प्रेम प्रसंग में बात बदल गई? हम ये बचपन से ही पढ़ाई साथ में किए हैं, बचपन से ही साथ में रहे हैं। पड़ोस के ही हैं आपके ना? हाँ, पड़ोसी हैं। हाँ। तो क्या हुआ था फिर उसके बाद, कैसे ये आप लोग बचपन में एक तरह से बचपन साथ में बीता, फिर अचानक से कैसे मोहब्बत हो गई, ये बारे में बताइए। बस ये जबरदस्ती आगे पीछे घूमते थे, तो हमको पहले तो नहीं अच्छा लगता था, बाद में आगे पीछे घूमते थे, फिर बाद में करते करते हमें भी इनसे प्यार हो गया तो हम भी सोचे चलो जैसा किए। फिर उसके बाद जब हमने इनसे शादी करने के लिए कहा तो ये भाग गए अपना घर छोड़ के। अच्छा, काहे भाग गए थे आप? वो चले गए थे, भाग गए। हाँ, घर के दबाव से अपने ननिहाल भाग गए, तो हमने FIR कर दिया। तो फिर 3 दिन FIR कर दी कि आप आपके साथ गलत किए हैं, मतलब जो है जो भी ये वहाँ से वापस आए, इनको बुलाया गया, तो फिर आके यहाँ पे ये कोर्ट मैरिज किए, तब उसके बाद सब ठीक था। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग जो है प्यार मोहब्बत हो गया था तो ये भाग गए थे, जब शादी का बारी आया भाग गए थे, घर वालों के दबाव से भागे थे। अपनी बाद आप जो है एप्लीकेशन डाल दी थाने पर जा करके कि आपके साथ जो है लव हुआ था, आपके साथ आपके ही प्रेमी ने गलत किया, शारीरिक संबंध जो भी बनता है उसके वो बनाए, फिर उसके बाद शादी करने की बारी आई तो चले गए। इस वजह से फिर बाद में ये चले आए थे। बाद में जब हमने FIR किया तो इनको बुलवाया गया आए, तो फिर हमारे गांव के प्रधान थे राजकुमार तिवारी, तो उन्होंने हमारा कोर्ट मैरिज करवाया, सब कुछ करवाया, उसके बाद सब ठीक था। अच्छा। फिर हम 3 साल गांव में थे।
3 साल के बाद हम यहाँ आए तो अच्छे से रह रहे थे, लेकिन हमारी जो एक ननंद है वो हमारे घर में बहुत आग लगाती है। आज भी वही कारण है। अच्छा। सबसे लड़वाती है। एक मेरा जेठ है जो शराब पी के आता है, बहुत गाली गलौज करता। किस सन में आप लोगों की शादी हुई थी? 2017 में। 2017 में आप लोगों ने शादी कर लिया, एक तरह से प्रेम से वैवाहिक जीवन में तब्दील हो गया, ठीक है। तो उसके बाद कितने साल इनके, फिर उसके बाद घर पे इनके चली गई आप? नहीं, ये हमको लेके गांव चले गए, अपने ननिहाल। ननिहाल में रहने लगे? हाँ, 3 साल वहाँ पे हम थे। वहाँ से हम 19 में आए, 17, 18, 19 में आए। फिर 19 में जब हम यहाँ आए तो 1 साल तो सही से रहे। उसके बाद हमारी ननंद यहाँ पे खिटपिट कराने लगी, चुगली चाटी करके। 1 साल वहाँ से जब अब उस वक्त ये आपको लेकर रूम दूसरी जगह रहते थे, और फिर उसके बाद जब आ गई ससुराल, मतलब अपने ही लेके आई। अच्छा, सास ही लेकर के? सास ही लेके आई। फिर घर वर भी दिए, फिर रहने लगे। लेकिन अब जब हम लोग कमाने खाने लगे, अपना देखने लगे, तो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अलग हो गई? अलग हो गए। हम एक में नहीं रहे, क्योंकि हमें पता था कि एक में रहेंगे, हमारे पास नहीं रहेगा, नहीं देंगे तो लड़ाई करेंगे। और फिर जब अलग रह रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग क्या बोलती हैं कि ये बोलती हैं क्या कि तुम जो है पड़ोस की ही हो, उसके बावजूद भी तुम इससे शादी की, भाई लगता है, ये सब ऐसा? भाई है, इसको यहीं पे रख लिया है, इसको यहीं पे। अरे वो रख तो लिया ही है। अब तो दुनिया जानता है। 6-7 साल हो गए, कोई कहने का तो कोई मतलब है नहीं। और तुम ननद हो मेरी, घर की आदमी हो, ऐसे बोलोगी तो अच्छा लगेगा? किस हक से फिर दोबारा तुम हमारे पास आओगी? कौन से हक से इनको भाई कहोगी, हमें भाभी कहोगी? बस यही। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हम 8 तक पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े? 9 तक। 9 तक ये पढ़े हैं, 8 तक ये पढ़ी हैं। बचपन में इन दोनों का साथ जो रहा था, फिर उसके बाद बचपना धीरे धीरे बचपन जब साथ रह रहे थे, तो उस वक्त ये कहीं ना कहीं इनको प्यार करने लगे थे, आप इनको पसंद करने लगे थे? क्या, कैसे, क्या होने लगा? ऐसे ही हो। अच्छा। क्या मतलब कैसे सोच लिए कि आपके लिए बेस्ट रहेंगी, आपकी लाइफ के लिए अच्छी रहेंगी? बताइए क्या सोचे? आप ये नहीं सोचे थे कि गांव वाले, रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, ये बोलेंगे कि तुम गांव में ही शादी कर लिए, पड़ोस की लड़की से, बहन की लड़की, बहन ही है, ये है वो है, ये पहले आप सोचे थे? नहीं, कुछ नहीं सोचा। प्यार था, हो गया बस। तो आप प्रपोज किसने किया था? आप किए थे कि ये किए? क्या प्रपोज? आप प्रपोज किए थे? क्या बोले थे प्रपोज में? प्रपोज में यही बोल दिए थे। क्या बोल दिए? अब ना नहीं दिया। क्या बोले? ये ताकि लोग जान पाए ना कि हकीकत प्रपोज तो ये किए थे, इनके घर वाले भी समझ पाए ना कि बेटे ने ही किया था, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या बोले थे प्रपोज में, बता दीजिए ना। इतना नहीं दिया। हिंदी में बोले थे कि अंग्रेजी में बोले थे? लव यू बोले थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बोले थे? इतने शक्की थे कि अगर हम मोहल्ले के किसी भी लड़के से बात कर लेते थे या किसी के साथ चले जाते थे, उनको रास्ते में मारने लगते थे। अच्छा, कहते थे उसके साथ मत नहीं जाओ, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, नहीं जाओ। एक बार तो हम अपने दीदी के साथ जा रहे थे, इधर से ही हमको घसीट के ले गए। अच्छा। और वहाँ पे फौज वाले बैठते हैं, वो लोग अपना देखते ताकते हैं। तो फौजी आके उधर के बोला कि तुम लड़की के साथ ऐसा काहे कर रहे हो? तो उससे कहता मेरी बहन है। अच्छा, उस वक्त बहन बता दिए ताकि बच जाए, बाकी प्रेमिका हमको घसीट के खूब मारे। अब बहुत परेशान किए, तभी तो हम कहे कि मतलब किसी और के साथ मत जाओ। अब जब हमको इतना बदनाम कर दिए तो हमें लगा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे इन्हीं के साथ। हाँ, जब हम बदनाम हो ही गए तो क्या मतलब है? एक फर्स्ट टाइम ये आपको क्या बोले थे? लव यू बोले थे या मैं आपसे प्यार करते थे? लव यू बोले थे। क्या बोले थे? आई लव यू। आपका विनीता? हाँ, आई लव यू विनीता बोल दिए थे। हाँ, देखिए, ये बोले थे अंग्रेजी में बोले थे, सोचिए, आई लव यू विनीता बोले थे। फिर उसके बाद इन्होंने भी पूरी तरह से फैसला कर लिया कि अब हमको इन्हीं के साथ जाना। पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? कोई बाहरी शादी करने आता, वो भी कह देते करे ये इससे फंसी थी, आज इसको छोड़ के कहीं और जा रही है, तो क्या मतलब है? जहाँ रहे एक जगह रहे। अब एक जगह जाए, वहाँ भी बदनामी सहे, यहाँ भी सहे, तो ये तो सही नहीं है ना। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं इस वक्त? कोई काम करते हैं? लेबराना करते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम खिला रहे हैं, बस हमें दुनियादारी से नहीं मतलब है। तो अब आपको क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्या परेशानी हो रही है गांव के ही लड़के से शादी करने के बाद, गांव के ही प्रेमी से शादी करने के बाद? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग तो बोलते ही हैं, बोलना उसका काम ही है। आजकल पूरी दुनिया में हो रहा है। आजकल भतीजी चाचा के साथ कर ले रही है, चाचा भतीजी के साथ कर रहे हैं, हम तो फिर भी बहुत दूर हैं।
तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा घर में हमको हक मिले, हम अपना बनवा लें, जो हमको चाहिए वो हमारा मिल जाना चाहिए बस। अच्छा, मतलब इनका जो हिस्सा है इनके पिताजी के द्वारा जो मिलना चाहिए वो मिल जाए, जिससे आप घर पूरा कंप्लीट करवा पाए। अभी घर नहीं कंप्लीट हो पाया, आधा बनवा चुकी हैं, आधा बचा है। के लिए वो लोग नाटक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इनको जायदाद से बेदखल कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। हाँ यही बोल रहे क्या बोल रहे हैं पिताजी? जो बोल रहे हैं साफ साफ सही सही बताओ। हैं, बोल रहे हैं तुम्हारा हिस्सा नहीं है इसमें। हाँ। कुछ नहीं देने के लिए बोल रहे हैं। क्यों नहीं देंगे? आप सवाल जब पूछ रहे हैं क्यों नहीं देंगे तो क्या बता रहे हैं? अब उन लोग से यही पूछे, उन लोग कह रहे हैं कि नहीं देंगे। हाँ। ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम जो है पड़ोस की ही लड़की से शादी कर लिए या फिर बहन से ही शादी कर लिए, बहन होने वाली बहन लगती है, गांव की लड़की से शादी कर लिए, इसलिए नहीं देंगे? नहीं ये सब बात ही नहीं है, बस वही बात है। तब कौन बोलता है? मेरी ननद भड़काती क्या ननद बोल रही है? जेठ, वो कहता है कि इसको मत दो, उसको हिस्सा चाहिए ना। हाँ। वो लेगी। ये तो गलत है। शादी को उसका 22 साल हो गया है शादी हुए, लेकिन एक महीना भी अपने ससुराल में नहीं टिकी है। हाँ। यहीं रहती है। शादी का कितना साल हो गया उसको? 20-22 साल से 22 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन यहीं पर भी यहीं पड़ी है। और चुगली काहे नहीं जा रही है? वो नहीं जा रही है, इतना उसको कहते वो जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही, उल्टा हम लोगों को मरवाती है, हम लोग को गाली देती है, मारने को तैयार होती है। पूछिए हमको, एक बाल पकड़ वही आपको परेशान कर रही, रहने नहीं दे रही, वही हिस्सा नहीं देने दे रही। हाँ, और एक मेरा जेठ है, बताइए हम उसके भ्याऊ लगते हैं, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, कहीं के भी हो, हम तो उसके भ्याऊ हैं ना। वो हमको इतनी गंदी गंदी गाली देता है, इतना उल्टा सीधा बोलता है। अगर वही गाली मेरा हस्बैंड उसकी औरत को दे तो क्या लगेगा? उसको अच्छा लगेगा? गलत कर रहा है ना। बहुत परेशान कर रहा है भैया, बता रहे हैं आपको। अब हमारा यही समाधान करिए। अच्छा, आप जो है प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी गई हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं? कोई नहीं सुनता। क्या एप्लीकेशन डाली है? एप्लीकेशन डाले थे हम। क्या एप्लीकेशन में क्या आप डाली थी? हम बताए थे उस बार 17 मई को हम डाले थे, तो उस बार इनको भी भड़का दिए थे, हमारे खिलाफ हो गए थे। तो ये भी हमको मारे वरे थे। अच्छा, ये भी मारे थे? हाँ। तो अच्छा, इनको भी आपके खिलाफ कर दिया गया था? हाँ, इनको भी हमारे खिलाफ कर दिया गया था। इनको भी भड़का दिया गया था? हाँ। फिर आप काहे भड़क गए थे? आप तो गांव की लड़की से लव मैरिज जब किए हैं, तो फिर उसके बाद तो आपको यही सोचना चाहिए कि जिस लड़की से किया उसका साथ देना चाहिए। तो आप काहे माता पिता के और भाई बहन के बहकावे में आ जा रहे हैं? वो कहती है कि मोहल्ले की है, इसको रख लिए। अच्छा ये बताइए, बोलते हैं मोहल्ले की है? हाँ, रख लिए हैं। अच्छा, रख लिए तो ठीक है। वो तो हमको रख ही लिए हैं। तुम्हारा भाई है, हमारा भी तो कुछ है। हमारी एक बच्ची है, उसका भी तो कुछ है। मैरिज किए थे आप? हाँ, लीगल तरीके से? हाँ, लीगल तरीके से है, लीगल नहीं है, फिर भी ऐसा बोलते हैं। अच्छा। अभी 7 साल शादी का हो गया? 7वां साल चल रहा है। कोई बच्चा है आप लोगों का? हाँ, मेरी एक 4 साल की बेटी है। और बस बेटी है 4 साल की? ये जान लीजिए 4 साल की इनकी बेटी भी हो चुकी है। और सोचो आखिर क्यों? हमारी बच्ची से भी पूछेंगे ना तो वो भी आपको साफ साफ बता देगी। क्या बताएगी बच्ची? सारा चीज बता देगी। कौन लड़ाई करता है, कौन मारता है, कौन गाली देता है। अच्छा। सब बताएगी। ससुर लोगों का पूरी कहानी बता देगी। हाँ, देखने में वो 4 साल की है, लेकिन वो जैसे जैसे देखती है आपको सबका नाम भी बताएगी, सब चीज बताएगी वो। अच्छा। तो अब क्या चाहते हैं? आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष, अब क्या चाहते हैं? हम तो यही चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा जो हिस्सा है वही दे दें बस। आपको बता दे दर्शकों, संतोष बहुत सीधे साधे हैं। हम मानते हैं कि ये जो है अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, लेकिन संतोष को आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, सीधे साधे ही आपको नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि उत्तेजित किस्म के हैं, ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं सीधे हैं, इसी वजह से इनको दाबते हैं? इसीलिए दाबते हैं। अगर थोड़ा तिरछे होते तो ये सीधे पड़ जाते हैं, लेकिन हम सीधे नहीं हैं। हम हमेशा बोल देते हैं हर एक चीज़। हम नहीं बर्दाश्त करते, इसलिए हमारे खिलाफ हो जाते हैं सब। अच्छा। और ये सीधे हैं, इनको दबा देते हैं। हम नहीं दबना चाहते। क्यों दबे भाई? हम खा अपना रहे हैं, कमा अपना रहे हैं, हम तुमसे काहे दबे? अच्छा, गांव के लोग, क्योंकि आप लोगों ने शादी किया है गांव में ही, गांव के लोग कैसे ताना मारते हैं? क्या गांव के लोग तो बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, कह ही नहीं सकते। अगर ज्यादा बोल दे, अगर उनसे भी बोलने जाए ना तो वो भी मारने के लिए तैयार हो जाते। बोलते हैं गाँव वाले, कैसा ताना मारते हैं? थोड़ा तुम क्या बोलने को मरती हो, तुम तो खुद ही ऐसा की हो।
और क्या तो यही सब बोलते हैं। तमाम तरह के। हाँ, तो भाई से ही शादी कर लिए, गांव के ही लड़के से शादी कर लिए, पड़ोसी की से ही सब शादी। बोलते हैं, लेकिन आजकल कौन ऐसा पेड़ है जिसमें हवा नहीं लगा? हाँ, हाँ? वही चीजें हैं। कौन से ऐसी लड़की है जो ऐसा कर नहीं रही है? कौन सा ऐसा लड़का है जो दूध का धुला है? सही बात कह रही है। लेकिन हम तो जो किए सामने कर दिए। लोग छुप छुप के यहाँ भी अपना कुकर्म करेंगे, फिर ससुराल जाएंगे वहाँ भी करेंगे, लेकिन वो पतिव्रता कहलाएंगे। और जो एक के साथ कर लेता है तो उसको लाखों बातें कहते हैं, उसको जीने ही नहीं देना चाहते। मतलब आप अपने पति के लिए वफादार हैं, ऐसा नहीं कर रही है? वफादार हैं, लेकिन अब लोग हमें बता रहे हैं कि हम बेवफा हैं। बस आपकी बस गलती इतना है कि गांव के ही लड़के से हाँ, शादी, बस इतना ही गलती हमारी है। गांव के लड़के से शादी। हाँ, तो अब क्या चाहेंगी? प्रशासन के अधिकारियों को आपने एप्लीकेशन दिया था? हाँ दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ पे जाओ कहो तो कहते हैं क्या करोगी, छोड़ दो उसको। अच्छा, अब क्या कहेंगे? छोड़ दो उसको? हाँ, कहते हैं छोड़ दो, जब तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो छोड़ दो उसको। अच्छा, देखिए ये लड़की कहीं ना कहीं उनसे शादी की, इस वजह से प्रशासन के कुछ आला अधिकारी भी नाराज हैं। वो भी कहते हैं कि उसको छोड़ दो। ये सोचिए, एक पुलिस अधिकारी ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ पे एक तो जो दरोगा से नीचे पोस्ट में है वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो का, जो यहाँ बार बार चली जाती। दरोगा ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम करती हो क्या? अच्छा, जैसा की हो वैसा भुगतो। अच्छा, कांस्टेबल ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, कांस्टेबल बहुत अच्छा काम कर दिए, मतलब उनको लग रहा। देखिए, कांस्टेबल एक ऐसा बोल रहा है कि बहुत अच्छा काम कर दिए, कि बहुत अच्छा काम कर दी क्या? मतलब हम कर दिए हैं तो हमें जीने का हक नहीं है, उनके कहने का मतलब। अच्छा, बहुत परेशान किए हमको। अब सोचिए कि ऐसा काम इन्होंने ऐसा क्या गलत किया है जिसके बाद जो है पुलिस के अधिकारी भी इनको जो है ताना मारते हैं। तो आप जो है बड़े जो थाना प्रभारी हैं उनसे क्या गुहार लगाना चाहती हैं? जो जिले के जो है SSP साहब है उनसे क्या गुहार लगाना चाहती है? कमिश्नर साहब से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिल जाए। हाँ। चाहे हमसे वो जिंदगी भर रिश्ता न रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हिस्सा चाहिए? हमको हिस्सा दे दे, हम अपना बनवा लें, तभी घर बनवा पाए, तभी आशियाना बसा पाए। इतना हमारे पास अभी वो नहीं है कि हम अपने से खरीद के बनवा पाए। हाँ, अगर नहीं देना चाहते तो चल के कह दे कि हाँ हमने इनको जन्म नहीं दिया है, ये हमारा बच्चा नहीं है, तो हम ठीक है छोड़ देंगे। और जो पैसा हम 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया लगा के बनवाए हैं वो हमारा वापस कर दे। सीधी पैसा लगा है वो वापस हम लगाए हैं वो हमारा वापस कर दें, और बाकी अपना जमीन भी रख ले, लेकिन ये कबूल कर ले इनकी मम्मी कि हाँ हम इनको नहीं पैदा किए हैं। अच्छा। ये किसी और का है, या फिर इनका बाप या अपना कबूल कर ले कि हाँ ये मेरा है ही नहीं। जब हम गलत हैं तो तुम भी गलत हो। जब हक नहीं दोगे तो वो है किसका? तुम नाम बता दो, हम छोड़ देंगे। तो ये है, ऐसा मामला है, आपको बता दें। लेकिन हम आपसे एक बार ये फिर से आग्रह करेंगे कि एप्लीकेशन थाने पर जा करके, जो आपका थाना लगता है उस वहाँ पर जा करके एक बार एप्लीकेशन पुनः दीजिए। और अगर उसके बाद ये लोग उपद्रव मचाते हैं तो फिर उसके बाद जो है हम लोग खुद बात करेंगे प्रशासन के अधिकारियों से। बाकी हम अधिकारियों से यही कहेंगे कि इनका जो है मामला तुरंत दर्ज किया जाए और आ करके इनके पिताजी को समझाया जाए, और जिस तरह से इनको सज़ा मिल रही है ऐसा सज़ा नहीं मिलना चाहिए। हम यही गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन के अधिकारियों से, प्यार करने वालों को ऐसी सज़ा बिल्कुल न दिया जाए। मानते हैं गलत कर दिए हैं, मानते हैं गाँव में ही इन्होंने शादी कर लिया है, मानते हैं कि बहन ही लगती थी गांव की, उससे शादी कर लिए, लेकिन इस वक्त ये लोग कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। तो प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बन गए तो उनका पूरा अधिकार बनता है, और उनका अगर कोर्ट मैरिज शादी किए हैं तब तो और अधिकार बन जाता है। इनका प्रशासन के लोगों को तत्काल मदद करना चाहिए, और इनका जिस तरह से घर बनने में अड़चने हो रही हैं, अड़चने डाल रहे हैं जो भी लोग, तुरंत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से राज रावत की रिपोर्ट, सहयोगी अरविंद पाल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।